नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछे गए छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, देश विदेश और समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया? इसके सही उत्तर ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमाधिदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है। तो इसके सही उत्तर ऑप्शन बी उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। इसके सही उत्तर ऑप्शन बी कृषि से। मौसमी बेरोजगारी कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई? इसके सही उत्तर ऑप्शन डी बंबई योजना। और इस वाले क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्यशक्ति का प्रतिशत क्या है? इसके सही उत्तर ऑप्शन बी 2%। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसके सही उत्तर ऑप्शन बी चंबल नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? दिए गए ऑप्शन में सही जोड़े वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, 69वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? ए प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा। बी उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। सी राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। डी उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ई उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। एफ है उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी ये सही नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर वैगई नदी के तट पर है। और बाकी ऑप्शन अजंता चित्ररथन मूर्ति के लिए, महाबलीपुरम महाभारत की घटना के लिए, खजुराहो मंदिर, चंदेला ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन ए तीस्ता नदी। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? ए अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। बी ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। तो इसके सही उत्तर ऑप्शन सी कथन ए एवं कथन बी दोनों सत्य है। अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है और ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं, ये दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? ए गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्रातिशीघ्र बताए जाने का अधिकार। बी अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार। सी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। डी उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी ए बी सी और डी ये सभी सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बस स्टैंड के लिए स्थान नियत करना, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना और किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना, ये सभी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है। अगला प्रश्न, वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन डी 0.828। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन सी हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन सी ए बी सी ई और एच। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया कठिन है, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है। अगला प्रश्न, 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्रियाओं का सकल मूल्य वर्धित आय में क्या हिस्सा है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन सी 17.6%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पद यात्रा प्रारंभ की? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी 257.1 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे 2016 में पूछे गए समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है और जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अगला प्रश्न, ये भी 2016 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में आगामी विधानसभा चुनाव आयोजित होगी? तो उस समय के अनुसार इसका आंसर था 5, 6 और 1, केरल, तमिलनाडु और असम। लेकिन अभी 2022 में गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के हाल ही के इस राज्य के प्रवास से निम्नलिखित में क्या संबंधित नहीं है? तो इसके सही उत्तर है गौड़िया मिशन। अगला प्रश्न, फ्रीडम 251 को किस तरह पेश किया गया? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, स्मार्टफोन मोबाइल के रूप में, एंड्रॉइड फोन के रूप में। अगला प्रश्न, इस वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? यह भी 2016 का प्रश्न है और इसके सही उत्तर ऑप्शन बी स्पॉटलाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सेतु भारतम प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त में से क्यों नहीं? क्योंकि समस्त राष्ट्रीय मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त रखना, नए पुलों का निर्माण और पुराने पुलों का पुनर्निर्माण करना, ये सभी सेतु भारतम प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, एस्ट्रोसैट क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। एस्ट्रोसैट जो है वो भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन देश पिछले वर्ष से ही गंभीर वित्तीय संकट में है? तो यह भी 2016 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रीस। अगला प्रश्न, आईसीजीएस अपूर्वा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एक तेज गश्ती पोत। आईसीजीएस अपूर्वा एक तेज गश्ती पोत है। अगला प्रश्न, पीए संगमा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन सी, वे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये सही नहीं है। आगे की वीडियो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1, 3 और 7। पहला है, जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा है, राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि तत्काल कार्यवाही किया जाए। और सातवां है, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अगला प्रश्न, सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिलासपुर। अगला प्रश्न, राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा में। राजिम कुंभ मेला माघ पूर्णिमा में लगता है। अगला प्रश्न, जेम्स एवं ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहां सृजित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नया रायपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी झारा। झारा नाम से छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्तिकला जानी जाती है। अगला प्रश्न, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शंकर राव गनोदवाले। अगला प्रश्न, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
सी सरगुजा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए जनोला पहेली 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? तो दिए गए जनोला 5 भाई के एके अंगना का संयुक्त उत्तर है ऑप्शन डी हथेली। अगला प्रश्न, ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है। तो इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी गैर आयोजनागत व्यय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? तो इसके संयुक्त उत्तर है ऑप्शन ए वाणिज्यिक कर। वाणिज्यिक कर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख कर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया जा चुका था? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी 11,152 मेगावाट। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? तो इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन डी सोनाखान। अगला प्रश्न, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी चंपारण्य को। चंपारण्य को संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही क्या है? तो इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए 1, 4 और 6। पहला है नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। चौथा है नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन सभापति होता है। और छठवां है प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न, काष्ठ स्थलाकृत में निर्मित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट यहाँ मिलता है। तो इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए कुटुमसर गुफा में। और कुटुमसर गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया? तो इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी 5.76 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? वैसे तो लौह अयस्क का कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट ये चारों ही छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी सन 1937 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी कंवर। कंवर जनजाति जो है अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है। बाकी अबुझ माड़िया, कमार और बैगा ये तीनों ही अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन डी अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष शपथ लेते हैं। आगे की वीडियो हम बात करेंगे 2016 में पूछे गए खेल कूद से संबंधित प्रश्नों के बारे में। 21वां फीफा विश्व कप 2018 कहां आयोजित किया गया था? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी रूस। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की खिलाड़ी रेणुका यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी हॉकी। रेणुका यादव हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया गया? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी गुवाहाटी एवं शिलांग में। अगला प्रश्न, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी केसी काटी को टूर्नामेंट का खिलाड़ी घोषित किया गया, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, प्लेइंग इन माई वे निम्न में से किसकी आत्मकथा का नाम है? तो इस प्रश्न को व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे और यहां लिखा है प्लेइंग इन माई वे। अब आगे की वीडियो हम बात करेंगे 2016 में पूछे गए देश विदेश से संबंधित प्रश्नों के बारे में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब प्रारंभ हुआ? तो इसका संयुक्त उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1964 में। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये भी 2016 का प्रश्न है और इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी अरविंद पनगरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ लंदन थेम्स, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डेन्यूब ये तीनों ही सही है। बर्लिन राइन ये गलत है। इस तरह से इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 जुलाई सन 1947 को। 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय ध्वज को अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया। अगला प्रश्न, एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बैंकॉक में। एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।